बुलाई हो? क्या बात करने को रह गई है? पंचायत में सब लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करने के बाद किस मुंह से मदद मांगना आई हो? पंचायत हम तो नहीं बुलाए थे ना, आप बुलाए थे और हम मदद मांगने नहीं आए, आपको आपकी जिम्मेदारी की याद दिलाने आए। सहाना की शादी की बात हो रही है, लड़के वाले देखने आएंगे और वो चाहते हैं कि आप भी वहां रहे। हम रहे? गंगा तुम तो आ गई मुंह उठा के, पर तुम्हारी बेटी तो हमें बाप नहीं समझती। भूल गई कैसे सांप की तरह लठिया कर धक्के आया था उसने? हम पहले ही बता चुके, लड़का वालों की ना बेतुकी बातें नहीं मानेंगे। बिट्टो, दो रस्सी को जोड़ने से पहले भी हम अच्छे से देख लेते हैं कि उसके दोनों सिरे बराबर के हैं कि नहीं। देखते हैं ना, तो ये तो दो परिवार जोड़ने का मामला है, उनको पूरा हक बनता है ये जानने का कि हम किसी का हक नहीं छीन रहे, बताना चाहते हैं और सच बताना चाहते हैं। बताएंगे उनको कि हमारा एक धोखेबाज बाप है। ये तो वही बात हुई ना कि अपनी फटी एड़ी छुपाने के लिए हम जूता हाथ में लेके चले। उनका बस इतना ही कहना है कि लड़के वाले जब लड़की को देखने आएंगे तो उसका बाप उसके साथ हो बस। और हमारा कहना है कि हमारा बाप इस घर में नहीं आएगा। माँ, काहे नहीं आएगा बिट्टो? तुम्हारी इसी जिद की वजह से 26 साल पार कर चुकी है वो। अब 1-2 साल के बाद तो उसको रिश्ता आना भी बंद हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। ऐसे ही होता है बिट्टो, तुमको दुनियादारी नहीं पता है। तुमको पता है बिट्टो, हम पहली दफा गर्भवती थे ना, तब चौरा माता के मंदिर में जाके लड़के के लिए धागा बांधे थे। काहे कि हमको पता था कि अगर हमको बेटा हुआ तो ही हमें इस परिवार में अहमियत मिलेगा, हमारे बच्चे को अहमियत मिलेगा। इसलिए हम उपवास रखे, जब तक किए, व्रत किए। शायद इसीलिए सहाना हमारा दर्द हमारे गर्भ से पहचानती है। और जब वो पैदा हुई, हमने इसको पहली दफा गले से लगाया, तब हमको एहसास हुआ कि एक बेटा जितना प्रेम और सम्मान दे सकता है ना, उतना ही सम्मान एक बेटी भी दे सकती है। और वही सहाना की वजह से हम हमारी दोनों बेटियों को दिल से अपना पाए। हमको तुम्हारी चिंता नहीं है बिट्टो, ना सोनी की चिंता है। काहे कि तुम पढ़ी लिखी हो और वो सब कर रही हो जो पूरे जिले में एक बेटा भी नहीं कर पाया। हमको बस सहाना की चिंता है। तुम्हें उस दिन मंच पर बोली थी ना कि तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए उसने अपने सपनों के पर काट दिए और वो पीछे रह गई। तुम्हारी बहन बहुत पीछे रह गई है बिट्टो, बहुत पीछे रह गई है वो। अब उसको एक मौका मिला है बिट्टो, ये ढाबा की रसोई से निकलकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का, अपना परिवार बसाने का, समाज में सम्मान के साथ जीने का। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए अपने सपने, अपना भविष्य सब त्याग कर दिया बिट्टो। अब हम तुमसे पूछते हैं बिट्टो, क्या उसी बहन के लिए तुम अपना छोटा सा जिद नहीं त्याग कर सकती? काका, वो मान गई? कौन भाव मधु, हम तुम्हें हमारी मैरिज एनिवर्सरी विश करना चाहते हैं।
माँ, उस दिन माँ बेटे ने इतना तमाशा किया, तुम्हारी बहन का रिश्ता टूट गया, तुम्हारा कलेजा अभी भी ठंडा नहीं हुआ। हमारी मैरिज एनिवर्सरी की पता है, आज के ही दिन मेरा और मेरे बेटे का किस्मत फूटा था, जिस दिन से वो कुलच्छनी आई। माँ, मधु के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे हम। कहाँ जा रहे हो? मार बहन को जहर दे दो फिर चले जाना। माँ आप शांत हो जाइए। हम मर भी जाए ना, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मौसी ऐसा काहे बोल रहे हो? कैसी है मौसी आप? वो भैया ने कुछ किताबें लाने के लिए बोला था तुम्हारे लिए, लाइब्रेरी से ले आया। थैंक यू। बड़ा आया बहन के लिए किताबें मंगवाने वाला, उसे किसी की नहीं पड़ी, उसे सिर्फ महारानी दुर्गावती और उसके स्पोलों की पड़ी है। जहाँ जाती है मनहूसियत फैलाती है। मौसी आप काहे ऐसे बात कर रही हैं? शांत हो जाओ। शांत कहाँ होने देती है वो चुड़ैल हमको। मौसी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसके बेटे को ना उसके कर्मों का फल मिल गया है, वो जेल चला गया है, अरेस्ट कर लिया है उसको पुलिस ने। क्या वो अरेस्ट हो गया? कैसे? क्यों? मौसी गुंडागर्दी करता था, वसूली के नाम पे लोगों के घर में घुसकर टॉर्चर करता था। गलत करेगा तो जेल तो जाएगा ना, हम नहीं देख सकते किसी के साथ गलत हो तो। हम कंप्लेन कर दिया उसकी और जेल चला गया हो। स्नेहा थैंक यू इनके लिए। वो मुझे ना चैप्टर 12 समझ नहीं आ रहा था, तुम समझा दोगी? हाँ हम समझा देते हैं, आइए। अब क्या हो गया मधु? है लौकी टमाटर की तरह मुंह सुजा के काहे बैठी हो तुम भी आज के दिन? जब आप कौन सा केक पसंद है? मंगाते हैं चाहिए बोल। हमें कुछ नहीं खाना सिद्धू, तुम जाओ। बिमला का फोन। बको। बधाई हो दुर्गा, इसी शुभ दिन का तो इंतजार था हमें। वैसे अगर तुम हमारे घर पे आती तो अपने हाथ से तुम्हारा मुंह मीठा करवाती। मीठा में जहर डालकर खिलाना चाहती हो? हम नहीं ना मरेंगे, जिंदा ही रहेंगे। काहे बुरा मान रही हो? हम तो खाली तुम्हारे बेटे के अरेस्ट होने के लिए बधाई दे रहे हैं।